शाकिब उल हसन और एंजेलो मैथ्यूज की लड़ाई की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि खबर आ गई कि शाकिब उल हसन जो हैं वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए और उनके चाहने वालों ने कहा ये अनफॉर्चुनेट है। तो उन्हें नापसंद करने वालों ने कहा कि बाबू कर्मा जो है वो बहुत देर नहीं लगाता है, कहीं कहीं जल्दी आता है। हालांकि शाकिब के केस में कर्मा वाली कहानी जो है वो बड़ी खराब चल रही है। मतलब वो जो बड़े बूढ़े कहते हैं ना, कई बार जिंदगी जब झंडू बाम बन जाती है तो तुरंत आपके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। उनके साथ इस वर्ल्ड कप में दो घटनाएं हुई। पहली घटना तमीम इकबाल को लेकर, जिसको उन्होंने बाहर करवाया। असर ये हुआ कि प्रैक्टिस मैच में बेचारे चोटिल हो गए। उसके बाद लगातार वर्ल्ड कप में चोटिल रहे, बाहर रहे, अंदर रहे, दाएं बाएं ये वो, जैसे तैसे टीम के कप्तान बने, खेले, लड़े, हारे। फिर एक मैच में उन्होंने जोर लगाया, पेन किलर खाकर आए, अच्छी पारी खेली 82 रन की, 2 विकेट निकाले, पेन किलर खाए थे, टीम में रिस्पेक्ट अर्न की। लेकिन उस मैच में एक कांड हो गया एंजेलो मैथ्यूज के साथ और उसका असर यह हुआ कि सोशल मीडिया पर चारों तरफ सारे एक्स क्रिएटर्स ने उनकी फजीहत शुरू कर दी। अब हो सकता है कि इस कांड के बाद तमीम इकबाल वाले मैटर से बांग्लादेशियों का जो आक्रोश शाकिब को लेकर हो वो दूर हो जाए, लेकिन ये सच है कि जिस मकसद को लेकर उन्होंने किया था वो दूर नहीं हुआ। और कहानी ये है कि लास्ट मैच अगर ऑस्ट्रेलिया से उनकी टीम नहीं जीत पाती है तो उनके चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। ये नहीं है कि खत्म हो जाएंगे, लेकिन संभावनाएं बनी रहेंगी। और खैर, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि शाकिब उल हसन जो है वो बाएं हाथ में उनकी उंगली में चोट लगी थी और उंगली में फ्रैक्चर हो गया था। ये उनके लिए रिस्पेक्ट आपको देनी चाहिए कि अपने देश के लिए उन्होंने खेला, पेन किलर्स लिए, दवाइयां ली और उसके बाद वो खेल रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि पेन किलर के बावजूद जब पिछला मैच खेले तो अभी तो अगले मैच में टाइम है, क्योंकि अगले मैच तो 12 तारीख को है और अभी ठीक ठाक समय, आज 7 तारीख है। तो 5 दिन के गैप में क्या वो फिट नहीं होती उंगली और क्यों वो बाहर हुए, डोंट नो। जो भी लेकिन खबर है, लेकिन आज ये खबर आ गई कि 12 तारीख को जो मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है, जो शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एक डिफाइनिंग मैच हुई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी अभी टॉप 4 में नहीं गई है। अफगानिस्तान के सामने जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, जिस तरह से मैच फंसा, उसके बाद उस हार के चलते उनकी कहानी फंसी पड़ी। तो ऐसे में क्या उनकी टीम बाहर हो जाएगी? और अगर बाहर होगी तो फिर उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ बदला लेना पड़ेगा। ऐसे में बदला लेने की कहानी में शाकिब के ना होने से बांग्लादेश के चैंपियंस ट्रॉफी में जाने की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। पक्का फिरेगा, नहीं फिरेगा पता नहीं। नीदरलैंड का रन रेट क्या होगा, या ऑस्ट्रेलिया कितने अंतराल से हराती है बांग्लादेश को, बहुत सारी चीजों पर मैटर करेगा। लेकिन फिलहाल शाकिब को लेकर कहानी जो है वो अच्छी नहीं, क्योंकि दुनिया भर में उनको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। इधर उनकी रिपोर्ट ये कि दिल्ली में एक्सरे हुआ और कहा जा रहा है कि फ्रैक्चर की पुष्टि जो है वो कर दी गई है और इस फ्रैक्चर से रिकवरी में शाकिब उल हसन को 3 से 4 हफ्ते लगेंगे। तो रिहैबिलिटेशन के लिए बांग्लादेश वो रवाना हो रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश वो बीच में भी गए थे, जब उन्हें मैच खेला था वहां से लौटे थे। हम आपको याद दिला दें कि बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच था उसमें बांग्लादेश ने श्रीलंका को 279 पर रोक दिया था। 280 का टारगेट था और बांग्लादेश ने ये 41 ओवर में 7 विकेट पर हासिल कर लिया था। इस मैच में काफी सारी चीजें अच्छी रही, लेकिन एक चीज जो खराब रही वो थी एंजेलो मैथ्यूज को लेकर। और मैथ्यूज ने अब सोशल मीडिया पर वो वीडियो डाल दिया है जिसमें उन्होंने दिखाया कि 2 मिनट का जो समय होता है उससे पहले वो पहुंच गए थे। आप में से जो दर्शक अभी भी नहीं जानते उनको बता दें, टेस्ट क्रिकेट में जब एक बैट्समैन आउट होता है, अगला आता है तो 3 मिनट का समय, वनडे में 2 मिनट का और T20 में 90 सेकंड का समय होता है। और उस समय के पहले ही पहुंच गए थे जनाब, लेकिन 5 सेकंड पहले, जिसका वीडियो इन्होंने सोशल मीडिया पर डाला है एंजेलो मैथ्यूज ने, और उसके साथ एक कोड भी लिखा है, आई रेस्ट माई केस हेयर यू गो डिसाइड। सो इन शॉर्ट उन्होंने डाला और दुनिया भर से एंजेलो मैथ्यूज को सपोर्ट भी मिल रहा है, जिसमें दुनिया भर के लोग कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उन्हें फलाने सीखना चाहिए, धमाके से चाहिए, ये लोवेस्ट था, ये डिसग्रेस था। इनफैक्ट मैथ्यूज ने भी कह दिया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दिस इज द लोवेस्ट एन अपोजिशन स्टूड इन माई 15 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल करियर। मतलब 15 साल के करियर में इससे हल्की छोटी चीज जो है वो किसी ने नहीं की। और बहुत सारी कहानियां जो है वो निकल कर आ रही हैं। मोहम्मद कैफ हो, पाकिस्तान से क्रिकेटर हो, वसीम वकार, या जितने भी लोग, सबने खुलकर कहा कि बहुत ही लो काम किया। हालांकि शाकिब इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। शाकिब का मानना है कि इफ इट वॉज विद इन द रूल चलता है, लेकिन अब निकल कर आए कि रूल में अंपायर भी फर्जीवाड़ा कर रहे थे। अंपायर ने दरअसल कुछ स्क्रीनशॉट्स निकल कर आए जिसमें दिखाया गया कि 15, 48, 50, 16 ये सेकंड का टाइम है कि 15, 48 यानी 3:48 50 सेकंड और उसके 16 सेकंड पर कैच जो है वो पकड़ा गया था पिछले बैट्समैन का। और उसके बाद 15, 50, 45, 14 पे एंजेलो मैथ्यूज जो है वो ग्राउंड में अंदर थे और अपना ताम झाम जो है वो लगा रहे थे। अब मैथ्यूज का पार्ट ये था कि भैया मैं ग्राउंड पर था, क्रीज पर था,
वो एलिमेंट मल फंक्शन है, और एलिमेंट मल फंक्शन को आप बैट्समैन के लिए कैसे कर सकते हो? उन्होंने कहा कि मैनकेड होता है, उसमें बल्लेबाज पहले भागता है, या ऑब्स्ट्रक्टिव फील्ड होता है, उसमें बल्लेबाज डिस्टर्ब करता है। यहां तो दोनों कारण नहीं था। मैंने तो अच्छा किया था, मैंने रिक्वेस्ट किया था। हालांकि शाकिब ने कल कहा था कि भैया मुझसे मेरे किसी खिलाड़ी ने कहा जा रहा, शायद शांतो ने कहा था उनसे कि अगर आप अपील करेंगे तो आउट मिल जाएगा, और उन्होंने अपील की। उनका था कि मुझे मैच जीतना था और अगर भविष्य में भी ऐसा होगा तो मैं ये करूंगा। हालांकि अब जब ये क्लियर हो गया है कि वो 5 सेकंड पहले पहुंचे थे, तो ये मामला थोड़ा सा उल्टा फंसा है। और मतलब ठीक है, आई थिंक वर्ल्ड कप के बड़े मूवमेंट में एक था, पूरे मैच में दिखाई पड़ा। बट शाकिब यार एक बड़े प्लेयर हैं। हालांकि शाकिब का गुस्सा उनके उस लेजेंड पना को कई बार कम करता है, जिसमें वो स्टंप पटक देते हैं, अंपायर से बहस कर लेते हैं। आई थिंक थोड़ा सा शाकिब अगर थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाते तो इस इंसिडेंट को लेकर नहीं, थोड़ा पास में भी कई सारे लीग्स में। सो ही इज अ ग्रेट क्रिकेटर। आई मीन आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, द परफॉर्मेंस उनकी केकेआर में हो, इंटरनेशनल लेवल पर हो। बट ठीक है, फिलहाल वो वापस चले गए।